अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑक्शन डोमेन किस तरह से हम लोग जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये एक टूल है रजिस्टर कंपास के नाम से, पेड टूल है। आई थिंक $37 पर सब्सक्रिप्शन है। तो कुछ लोग मिल के अगर उसको बाय करना चाहें तो आप लोग बाय कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इस टूल के थ्रू आप ऑक्शन के डोमेन्स जो है वो निकाल सकते हैं। दो तरह की डोमेन्स, जैसे पीछे सर ने क्लास में बताया था कि दो तरह की डोमेन्स हैं, एक्सपायर्ड हैं और ऑक्शन डोमेन्स हैं। ऑक्शन डोमेन्स में बेसिकली अभी वो डोमेन्स होती हैं जो इंडेक्स होती हैं, प्लस मोस्टली इंडेक्स होती हैं और जो है वो ड्रॉप नहीं हुई होती, ठीक है। उनके जो पेनल्टीज़ वगैरह या इस तरह की चीज़ें, उनके ऊपर बहुत कम चांसेस होते हैं उनके। और जो एक्सपायर्ड डोमेन्स होती हैं उनको ज़रा हमारा जो चेक करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डीप होता है, ताकि क्योंकि वो एक्सपायर्ड होती हैं, समटाइम्स डी इंडेक्स भी होती हैं, तो वो ऑक्शन और एक्सपायर्ड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो टूल है बेसिकली, इसके अंदर डिफरेंट मैट्रिक्स हैं आपके पास, जो कि आप जब डोमेन आपने कोई अपनी मर्ज़ी से जैसी भी फाइंड करनी है, आप अपने मैट्रिक्स अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे सेट करके तो उस स्पेसिफ़िक टाइप की डोमेन आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई आप निच टारगेटेड डोमेन लेना चाह रहे हैं जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड आए या कोई निच से रिलेटेड हो, आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। लेट्स से कि आप ज्वेलरी से रिलेटेड फाइंड करना चाह रहे हैं, आप ज्वेलरी टाइप करेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा क्योंकि मैं जनरल डाटाबेस देखना चाह रहा हूँ, बाकी जो है वो डाटा दे के। ओके, नेक्स्ट यहाँ से आपने एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेनी है, कौन कौन सी एक्सटेंशंस के अंदर आप डोमेन देखना चाह रहे हैं। ये 4 मोस्ट कॉमन एक्सटेंशंस होती हैं: .net, .com, .org, .info, ठीक है। उसके बाद कंट्रीज़ की ऑप्शन है। इस टूल के अंदर जो एक प्रॉब्लम है छोटा सा, वो ये है कि अगर हम कंट्रीज़ सेलेक्ट करें, लेट्स से इंग्लिश का सेलेक्ट कर लें, तो बहुत मिनिमम डेटाबेस है, छोटी डेटाबेस है, उसकी लिमिटेड हो जाती है। कई डोमेन्स इंग्लिश की ही एक्सेप्ट वो जो है वो उसमें से निकाल देता है अपने डेटाबेस में से, तो इसलिए लैंग्वेज की ऑप्शन को आप जो है वो चूज़ ना करें। दैन उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डोमेन अथॉरिटी की ऑप्शन देते हैं। लेट्स से कि जो मिनिमम है वो 12 कर लें आप डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी भी 12 कर लें। मोस्ट रैंक, मोस्ट ट्रस्ट, ये चीज़ें अगर आप देना चाहें आप दे लें, नहीं देना चाहें ना दें। दैन यहाँ पे आके आपने जो रजिस्ट्रार है बेसिकली वो चूज़ करना है। हमारे पास जो है वो मल्टीपल रजिस्ट्रार्स होते हैं, लेकिन GoDaddy का मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं। उसका पेड अकाउंट लेना पड़ता है, $5 का है आई थिंक ऑक्शन का, जहाँ से ऑक्शन की डोमेन हम बाई करते हैं। तो यहाँ से हम GoDaddy की जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कौन सी डोमेन हमने चूज़ करनी है। लेट्स से कि आप बिड करने की वजह चाहते हो कि नहीं, आपको डोमेन पसंद आ गया, फ़ौरन बाय करना चाहते हो, तो कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस ऑलरेडी फ़िक्स कर दी जाती है कि लेट्स से कि 30, 50, 70 जितनी भी है, जो ओनर है वो कहता है जी कि इस डोमेन की इतनी वर्थ है, ये प्राइस फ़ाइनल है, पे करें और ले जाएं, ठीक है। दैन उसके बाद होती है बिड वाली, ठीक है, जिसके ऊपर हर बंदा अपनी आके बिड प्लेस करता है, तो वो जो है वो पब्लिक में चली जाती है। तो वहाँ पे हर बंदा आके अपनी बिड प्लेस करता है, वो GoDaddy के ऊपर बिड जो है वो प्लेस होती है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो वहाँ से फिर हर बंदा अपनी बिड प्लेस करता है और उसके बाद फिर जो विनिंग बिड होती है, वो डोमेन जब फाइनल उसका टाइम हो रहा होता है, विनिंग बिड वाला बंदा उसको ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो ऑप्शन चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। लेट्स से कि हम लोग बाय नाउ वाली कर लेते हैं कि जी जो बाय करने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनके लिए आपको वेट ना करना पड़े जी कि कब बिड ख़त्म होगी, कब जाके आपका जो है वो डोमेन विन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस की ऑप्शन है कि कितनी प्राइस आप मैक्सिमम रखना चाह रहे हैं कि आपका बजट सेट हो जाए कि हाँ आप 50 से नीचे, 70 से नीचे, 100 से नीचे डोमेन देखना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे लेट्स से कि हम लोग कहते हैं जी 100 से, यहाँ पे ग्रेटर की बजाय लेस देन, ठीक है, चाहिए, आई थिंक ये आएगा लेस देन 100। उसके बाद यहाँ से हमने चूज़ करना है कि जो डोमेन्स, अच्छा हमने ऊपर बाय नाउ का सिलेक्ट कर लिया। अगर आप सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन वाला, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये है कि कितनी देर वाली डोमेन आप जो है वो देखना चाह रहे हो, जो दिनों में एक्सपायर हो रही है, घंटों में, कुछ मिनट्स में, या, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्शंस को चूज़ करके डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो डोमेन अपडेट्स, जो डोमेन्स अपडेट हो रही हैं, आप उनकी भी साथ में उनको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो डोमेन अपडेट, जो ड्रॉप, कितने उसके ड्रॉप्स हैं
दिनों में हो जाएगी ड्रॉप, कितने दिनों में, आप वो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन है वो बस यही वाले हैं कि आप रजिस्ट्रार देख लें, उसकी जो टाइप है वो देख लें, प्राइस अपनी मर्ज़ी की रख दें, DAPA का फैक्टर दे दें, देन एक्सटेंशंस उसकी चूज़ कर लें। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप उसके इंडेक्स पेजेस को लिमिट करना चाह रहे हैं जी कितने पेजेस हों ये वगैरह वगैरह, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, ये सारी ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। एलेक्सा रैंक आ गया, डोमेन एज आ गई, ठीक है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हम लोग देखते हैं वो होता है ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, मिनिमम 10 हो, अच्छी डोमेन का जो साइन होता है मिनिमम 10 एटलीस्ट हो, ठीक है। और इसी तरह अगर आप ट्रैफिक या ये वो कुछ इस तरह के फैक्टर्स भी देखना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पे उनको इंसर्ट कर देंगे। तो जो जो फैक्टर्स आपने यहाँ पे दिए होंगे उन फैक्टर्स की बेस पे जो डोमेन्स वैलिड कर रही होंगी उसकी जो है वो लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से जाके हम फाइंड डोमेन्स करते हैं, ओके। ये हमारे पास जो है वो ऑक्शन डोमेन्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से हमने फाइल पे क्लिक करना है, ओके। ये आपके सामने जो है डोमेन्स की लिस्ट आ जाएगी, सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। देन आपने करना क्या है बेसिकली कि अब यहाँ से डोमेन्स को आपने फाइनलाइज़ करना है कि कौन सी डोमेन आपके रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल है। रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि अब आपने बैकलिंक प्रोफाइल चेक करना है, एंकर प्रोफाइल चेक करना है, हिस्ट्री चेक करनी है जाके archive.org में से, ठीक है। देन उसके बाद जाके आपने उसका जो है AREF देख लिया, उसका जो ड्रॉप नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स देखने हैं होस्ट स्टैट से जाके, ठीक है। तो एक ठीक है एक हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि जिसका जो ड्रॉप है वो ज़ीरो हो या डिलीटेड ज़ीरो हो, वो वाली डोमेन आप चूज़ करें। तो ये सारी डोमेन्स आपके पास जो आ गई इनको 1 बाय 1 फिर आपको जो है वो चेक करना है। और यहाँ से डोमेन निकालने के बाद यहाँ से आप उसकी प्राइस देखेंगे, ये वाला प्राइस का फैक्टर है, ठीक है, ओके। यहाँ से प्राइस देखने के बाद आप सिंपल जाएंगे GoDaddy के ऑप्शन पर, इसका पेड अकाउंट लेने के बाद आप यहाँ से जाके लेट से आप कोई डोमेन चूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे आके उस डोमेन को सर्च करेंगे। लेट से यहाँ से कोई डोमेन हम लोग चूज़ कर लेते हैं और उसको जाके हम ऑप्शन पे सर्च कर लेते हैं। ओके, ये डोमेन आपके सामने आ रही है। यहाँ पे जो है वो अगर अवेलेबल नहीं, बिड की ऑप्शन आ जाएगी अगर बिड लग रही होगी उसके ऊपर, अगर नहीं तो डायरेक्ट बाय की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी डोमेन मिल जाती है जिसकी जो है आपको अच्छी प्रोफाइल मिल गई है या अच्छे उसके स्टैट्स हैं, आप उसको जाके सिंपल यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी जो डोमेन होगी जिसके एटलीस्ट कोई 2-3 अच्छे बैकलिंक्स होंगे बड़ी साइटों से, वो $50 to $100 के बजट में लाई करेगी, ठीक है। तो अगर तो आप इतना बजट है आपके पास तो आप इस तरह की डोमेन्स के पीछे जाएं, ठीक है। अगर आपको जल्दी डोमेन नहीं मिल रही यहाँ से या फिर आपको जो है वो एक्सपेंसिव पड़ रही है तो आप कोशिश करें कि एक्सपायर्ड डोमेन की तरफ चले जाएं। एक्सपायर्ड डोमेन की ऑलरेडी ताहिर भाई ने माशाल्लाह अच्छी वीडियो बना के दी है और सर आमिर की जो रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर भी अच्छा सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप एक्सपायर्ड डोमेन को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ज़रा डीप रिसर्च करना पड़ेगा ताकि अच्छी डोमेन आपको मिल सके। तो आप इस तरह से जो है वो डोमेन को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ आती है ऑक्शन डोमेन की, आप ऑक्शन डोमेन कर लें। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती आप एक्सपायर्ड डोमेन की तरफ चले जाएँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं
कोई भी क्वेश्चन होगा मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़, अल्लाह हाफिज़।